के 4 कोने होते हैं, उसमें एक कोने में आपने दफन नहीं करना, 3 कोनों में आपने एक ही दिन दफन करना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं 15 के नक्श के ताल्लुक से घर की बंदिश का इलाज बताऊंगा कि जो शख्स जादू से परेशान है या जिन्नात से परेशान है या कोई शख्स उसके ऊपर बार बार जादू करता रहता है या इस तरह की कैफियत है कि घर में कभी किसी चीज़ का आना, कभी किसी चीज़ का आना, मसलन कभी गोश्त आता है, कभी नींबू आते हैं, कभी चीनी आती है, कभी सुइयाँ आती हैं और कभी ऐसा होता है कि चमकदार कीलें घर में आती हैं। अगर इस तरह का मसला किसी के साथ में है तो इंशाअल्लाह वो अपने घर की बंदिश कर सकता है। ये सब चीजें जादू के जरिए से कराई जाती हैं, यानी कि जिन्नात के जरिए से ये सब काम कराए जाते हैं। जब कोई शख्स किसी के घर पर जादू करता है तो वो जिन्नात को मुसल्लत करता है। जिन्नात इस तरह के काम करते हैं कि कभी गोश्त का कोई टुकड़ा ला करके डाल दिया या कोई नींबू ला करके डाल दिया, या बाज मरतबा जिन्नात ऐसा करते हैं कि चमकदार कीलें या छोटी छोटी सुई घर में लाकर डाल देते हैं। तो ये सब जादू की निशानी है। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है तो इंशाअल्लाह वो 15 के नक्श से अपने घर की बंदिश कर सकता है। अब आप देखिए किस तरह से आपने ये अमल करना है। 15 का जो आप नक्श देख रहे हैं ये आपने खाकी चाल से लिखना है और ये आपने शाम के वक्त में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सुबह के वक्त में लिखेंगे, आप इसको शाम के वक्त में किसी भी दिन लिख सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं है और ना ही दिन की कोई कैद है। आप इसको किसी भी दिन लिख सकते हैं, शाम के वक्त में आप इसको लिखें। बेहतर है कि आप इसको असर के बाद लिखें। आपने ऊपर लिखना है 786 और 9 खानों का बॉक्स बनाना है। यहां से आपने इसको भरना शुरू करना है। ये खाकी चाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपने ये 4 अदद नक्श तैयार करने हैं और इनके नीचे आयत लिखनी है, इन्नहुम यकीदुना कैदा व अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये आपने 4 अदद नक्श इसी तरह से तैयार करने हैं। अगर आपको सिमत का इल्म है तो बेहतर है कि आप अपना रुख जुनूब की तरफ रखें और उसके बाद इस नक्श को बनाएं। और अगर किसी को जुनूब और शुमाल ये सब सिमत का इल्म नहीं है तो काबे की तरफ अपना रुख रखे और इस नक्श को बना ले। और ये आयत भी इसके नीचे लाजमी लिखनी है। और जब आप ये 4 नक्श बनाकर तैयार कर लेंगे तो यही आयत 15 मरतबा पढ़कर यही आयत इस नक्श पर दम करनी है, यानी कि 15 मरतबा पढ़ेंगे और एक नक्श पर दम कर देंगे। इस तरह से आपने ये चारों नक्श तैयार करने हैं। अब आपने क्या करना है, घर के 4 कोने होते हैं, उसमें एक कोने में आपने दफन नहीं करना, 3 कोनों में आपने एक ही दिन दफन करना है। मिसाल के तौर पर आज शाम में आपने 3 कोनों में दफन कर दिया, एक कोना आपने छोड़ना है और जो चौथा कोना आपने छोड़ा है वो बेहतर है कि आप दरवाजे के आसपास, जो आपका मेन गेट है उसके आसपास का कोई कोना छोड़ें। और 3 रात गुजरने के बाद जब चौथा नक्श ये दफन करना है, यानी कि चारों खूंटों में ये एक एक नक्श दफन करना है। चौथा नक्श 3 रात गुजरने के बाद आप ये दफन करेंगे तो इंशाअल्लाह ये घर की बंदिश हो जाएगी और कोई जादू और कोई जिन्नात उस घर में ना घुस सकेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।